आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? क्या ये कोई मजाक है या युवाओं का गुस्सा? देखिए इस वायरल आंदोलन का पूरा सच। एक रात में 1 करोड़ हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, पूरी पिक्चर बाकी है। जैन जी दोस्तों, सिस्टम तुम याद रखना, कॉकरोच जनता पार्टी कभी रुकने वाली नहीं। जय सीजेपी, जय कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कुछ ही हफ्तों में सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का ध्यान एक रात में 1 करोड़ हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, पूरी पिक्चर बाकी है। अपनी ओर खींच लिया। एक ऐसा नाम जिसे लेकर विपक्ष, मीडिया और युवा सबकी नजरें टिकी हुई है। नाम है अभिजीत दीपके। दोस्तों, अमेरिका से लौटने से पहले उन्होंने पहले दावा किया था कि एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वे भारत आए, दिल्ली पहुंचे और सीधे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आखिर अभिजीत दीपके कौन है? क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? और भारत आने के बाद अब तक क्या क्या हुआ? आइए जानते हैं पूरी कहानी तथ्यों और घटनाओं के साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिजीत दीपके है कौन। दोस्तों, अभिजीत दीपके एक राजनीतिक कम्युनिकेशन रणनीतिकार बताए जाते हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार वे पहले राजनीति और जनसंपर्क से जुड़े रहे और बाद में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, मई 2026 में उन्होंने एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत की। नाम रखा सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। इस आंदोलन का नाम सुन के पहले लोग हंसने लगे, यानी काफी मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे यह सोशल मीडिया पर एक बड़े अभियान में बदल गया। तो आइए अब आगे हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, मई 2026 में बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चल रही थी बहस। इसी बीच में कॉकरोच शब्द का चर्चा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। अभिजीत दीपके ने इस शब्द को प्रतीक बनाकर एक ऑनलाइन आंदोलन शुरू कर दिया। उसका दावा था कि वे उन युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं जो बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों और अवसरों की कमी से बहुत ज्यादा परेशान है। शुरुआत में लोगों ने इसे एक मजाक के रूप में समझा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। तो आइए अब आगे ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इसका विस्फोट कैसे हो गया। दोस्तों, कुछ ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट तेजी से वायरल होने लगे। रिपोर्टर्स के अनुसार लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इस आंदोलन से देखते ही देखते जुड़ने लगे। खासकर छात्र और युवा वर्ग बड़ी संख्या में इसके साथ दिखाई देने लगे। यहीं से यह केवल इंटरनेट मीम नहीं रहा, यह एक राजनीतिक सामाजिक चर्चा का विषय बन गया। और कहते हैं कि जब भी कोई इतना ज्यादा हाईलाइटेड होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ विवाद भी रहते हैं। तो आइए
देखते हैं कि आगे क्या विवाद बढ़ने लगी। जैसे जैसे आंदोलन बड़ा हुआ वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगी। दोस्तों, कई आरोप लगे। कुछ नेताओं ने इसे विदेशी समर्थन और फॉलोअर्स को लेकर सवाल उठाए। कुछ याचिकाएं भी दायर की गई। दूसरी ओर अभिजीत दीपके लगातार कहते रहे कि वह पूरी तरह भारतीय युवाओं के आंदोलन है। दोस्तों, इसी दौरान उनके सोशल मीडिया और वेबसाइट को लेकर भी विवाद काफी सामने आने लगे। दीपके ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, तो इस वीडियो में और आगे हम समझेंगे कि भारत लौटने से पहले उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया था। जून 2026 की शुरुआत में अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि वे अमेरिका से भारत लौटेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से कहा कि एयरपोर्ट पर उनसे मिलने न आए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह बयान तुरंत राष्ट्रीय खबर बन गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गए और सोशल मीडिया पर हैश अभिजीत दीपके ट्रेंड होने लगा तेजी से। अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। उनकी वापसी से पहले एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया? यह सवाल भारत सरकार की प्रेस ब्रीफिंग तक पहुंच चुका था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी की पुष्टि नहीं है। यानी डिपोर्टेशन की चर्चाएं थी, लेकिन सरकारी स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और फिर आया 6 जून 2026। अभिजीत दीपके भारत पहुंचे। उनकी वापसी को लेकर भारी उत्सुकता थी। कई लोग मान रहे थे कि उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सबसे बड़ी घटना दिल्ली में। वह सीधा जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन करने पहुंच गए। दोस्तों, भारत आने के बाद अभिजीत दीपके सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। यहीं सीजेपी का पहला बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन का मुद्दा था शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा संबंधी विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और व्यापक इंतजाम किए, बैरिकेडिंग लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों युवा वहां पर पहुंच गए। अभिजीत मंच से क्या बोले? अभिजीत दीपके, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो को विस्तार से आपको बताने वाला हूं। जंतर मंतर में अपने संबोधन के दौरान दीपके ने कहा कि वे अपनी स्वतंत्रता तक कुर्बान कर देने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके आंदोलन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहने की अपील की। यही बात मीडिया रिपोर्टर्स में प्रमुखता से दिखाई गई। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया आंदोलन है? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां यह उठता है कि क्या
कॉकरोच जनता पार्टी केवल इंटरनेट ट्रेंड है या भविष्य में राजनीतिक ताकत बन सकती है? विश्लेषणों की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे युवाओं के गुस्से का प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे एक अस्थायी वायरल आंदोलन बताते हैं। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि कुछ ही हफ्तों में इसने राष्ट्रीय राजनीति और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और इतना नहीं, बहुत ही जोरों से। तो दोस्तों, लास्ट में यानी अभिजीत दीपके की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, या उस पीढ़ी की कहानी भी है जो बेरोजगारी, परीक्षाओं और भविष्य को लेकर सवाल पूछ रही है। 6 जून 2026 को भारत वापसी जंतर मंतर का प्रदर्शन इस आंदोलन का पहला बड़ा ग्राउंड टेस्ट था। अब दोस्तों, देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया की सीमाओं से निकलकर वास्तविक राजनीतिक प्रभाव पैदा कर पाती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है? क्या यह युवाओं की नई आवाज है या फिर कुछ समय बाद खत्म हो जाने वाला एक वायरल ट्रेंड बन के रह जाएगा? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।